All right, hello students, welcome back to Asmin Sayyed Official. We are again here with another topic of human reproduction. We have completed several parts of human reproduction till now given in your NCERT, and yes, we'll be doing again another part, that is pregnancy and embryonic development. So yes, till now अब तक के हमने क्या बातें कर ली है पहले तो वो समझ लो. स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमने कर लिया. थर्ड चैप्टर में स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया, उसके बाद में हमने oogenesis कर लिया फोर्थ लेक्चर में अलोंग विद मेंस्ट्रुअल साइकिल. फिफ्थ लेक्चर में हमने बात की अबाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन तक के हो गया था, इम्प्लांटेशन करवा लिया था, प्रेगनेंसी क्या होती है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नाउ विल बी स्टार्टिंग विद अनदर टॉपिक दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. बोथ दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. अब इसके अंदर क्या है कि आपको बहुत ही शॉर्ट वे में दिया हुआ है, एकदम ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है कि इतना इतना इतना. ठीक है, 3-4 पॉइंट्स में आपको जो है कैसे प्लासेंटा फॉर्म होता है यही बता दिया है, तो आपको उतना ही समझना है. अगर आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, know that right now you should know that information is harmful for you. Let me tell you how. देखो, important क्या है आपके लिए इस वक्त, नीट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है. नीट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है. नीट क्लियर कैसे होगा? बायो के लिए एनसीईआरटी रट लो, चाट लो, खा लो उसको. ठीक है, उसकी पूरी बना के आपको खा लेना है. तो ये एनसीईआरटी आपकी जब तक के 110% क्लियर नहीं हो जाती तब तक के तो आप सोचो ही मत नीट आपके लिए हो सकता है. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ एनसीईआरटी ही जो होती है 100% इंपॉर्टेंट होती है. इसके आगे अगर 1.5% या 1% कुछ बाहर से आ गया तो आ गया, लेकिन ये जो प्लासेंटा फॉर्मेशन वाला प्रोसेस होता है, फीटल सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग, ये सब अभी आपको नहीं है. तो आपको क्या करना है, जितना एनसीईआरटी में दिया है सिर्फ उतना समझ लेना है. कैसे होता है, क्या होता है, वो सब आपके फर्स्ट ईयर के लिए आप बचा के रखो. ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, सीट मिल जाएगी, आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तभी आप बचा के रखो, तभी आपको ये डेप्थ में बताया जाएगा. अभी आपको क्या समझना है, इतना समझ में आया. प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं. हमने बात की थी अबाउट ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट जाके इम्प्लांट हो जाते हैं इन दी एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है वो प्रोलिफरेट करता है अराउंड इट, और वो क्या कर लेता है, उसको कवर कर लेता है. अब हमें क्या समझ में आया कि जो ट्रोफोब्लास्ट था, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट. जो ट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट था और इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, इनर सेल मास प्रेजेंट था, यहां से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनने चालू हो जाते हैं कुछ इस तरीके से. ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूट्रस प्रेजेंट है, यहाँ पर इसका एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये पूरा यूट्रस यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसको आसपास से भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग ने कवर कर रखा है. ये जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस है, ये किससे बना होता है, इसके पास में ब्लड वेसल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं. तो ये जो ब्लड वेसल्स है, ये उससे जाके कहीं ना कहीं मिलने का ट्राई करता है. मिलना क्यों है उसको जाके, उसके साथ में इंटरडिजिटेशन. इंटरडिजिटेशन किसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ की ब्लड वेसल्स है, दिस इज फ्रॉम दी मदर्स साइड, और ये ब्लड वेसल्स है, दिस इज फ्रॉम दी एम्ब्रियो, जिसको हम कह सकते हैं, जो ट्रोफोप्लास्ट आ रहा है, जो ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है. ये दोनों जब इस तरीके से मिल जाते हैं, इस तरीके से जब ये मिल जाते हैं, इसको हम कह देते हैं इंटरडिजिटेशन. इसको हम क्या कहेंगे, इंटरडिजिटेशन. तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि ये जो ब्लड वेसल्स है वो मदर के है, वो तो न्यूट्रिएंट ले रही है, वो तो बाहर के सोर्सेस से खा पी सकती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है, तो ये सब उसके ब्लड में रहेगा. अब वो ब्लड में से क्या करना चाहता है, अपने खुद के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना चाहता है, तो उसके साथ में वो इंटरडिजिटेशन करने का ट्राई करेगा. सो ये कोरियोनिक विला है. कोरियोनिक ये कहां से आया है, पहले तो ये समझो, कोरियोनिक रिलेटेड टू कोरियन. कोरियन इज अ लेयर इन द ट्रोफोब्लास्ट, आउटसाइड ट्रोफोब्लास्ट. ये ट्रोफोब्लास्ट का एक लेयर होता है जो आप समझोगे. विलाय का मतलब क्या होता है, विलाय इज नथिंग बट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. कहीं पे भी अगर आपको विलाय वर्ड दिया है, दैट मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताए हैं. तो इतना आपको समझ में आ गया व्हाट इज विलाय. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होने लगेंगे ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाय. इट इज सराउंडेड बाय यूटराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. ये ऑफकोर्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, कुछ और चीज नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सारे यूट्राइन टिश्यू और जो मैटरनल ब्लड वेसल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे. द कोरियोनिक विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और एक फंक्शनल यूनिट होता है, ये दोनों ही सेम चीज है, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा. प्लासेंटा क्या करता है, पहली बात, प्लासेंटा क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एंड द मैटरनल बॉडी. ठीक है, देखो, क्वेश्चन अराइजेस, the structural and the functional body that helps in making the contact
ओके, ऑन मेंटेनिंग द बॉडी ऑफ द इम्ब्रियो फ्रॉम द मैटरनल बॉडी। क्या है वो स्ट्रक्चरल यूनिट और क्या है वो फंक्शनल यूनिट, दोनों क्या है, दैट इज योर प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। किस चीज का यूनिट है वो, उन दोनों को मिला के रखने का, जो कांटेक्ट में रखने का जो यूनिट है वो है प्लासेंटा। और ये स्ट्रक्चरल भी प्लासेंटा ही है और फंक्शनल भी इसका इसी के थ्रू हो रहा है। सो क्या लिखा है यहाँ पे, कोरियोनिक विला एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग इम्ब्रियो, जिसको फिटस दिया है यहाँ पे, बट इम्ब्रियो और फिटस में भी ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आप समझोगे। दोनों ही डेवलपिंग बेबी हो सकते हैं, दोनों को डेवलपिंग बेबी कह सकते हो। सो मैटरनल बॉडी और इनके बीच में जो है यूनिट बन जाता है, उसको हम प्लासेंटा कह देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द प्लासेंटा फैसिलिटेट, मतलब उसको हेल्प करेगा। फैसिलिटेट मतलब उसके लिए ईज प्रोवाइड करता है द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन किसको मिल रहा है, मदर को मिल रहा है, फीटस को तो नहीं मिल रहा, वो तो बाहर के कॉन्टेक्ट में नहीं है। न्यूट्रिएंट्स टू द इम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पर अगर ऑक्सीजन जा रहा है और जो सेल्यूलर प्रोसेस, जो सेल्यूलर लेवल पे प्रोसेस है, एटीपी फॉर्मेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, गोल्जी एपेरेटिस का काम है, सेल डिफरेंशिएशन है, वो सारा अगर हो रहा है तो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा होगा। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना इंपॉर्टेंट है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल हो रहा है यहाँ पर। और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो बन रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट्स बन रहे हैं या यूरिया बन रहा है, यूरिन बन रहा है, ये सब का जो वेस्ट मटेरियल है ये भी निकालना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बेबी है, जो फीटस है और जो मदर है, ठीक है, क्या है, फीटस है और मदर है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कर रही है इसको, पहली चीज ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, दूसरी चीज न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये इसको मदर को क्या दे रहा है, यूरिन दे रहा है, मतलब यूरिया दे रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहा है, अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा क्या दे रहा है, CO2 दे रहा है। मतलब सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बॉडी में नहीं होने चाहिए, वो मदर को प्लासेंटा के थ्रू रिटर्न देता है और वो मदर के एक्सक्रीटरी सिस्टम से या लंग से जो है रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पर O2 और न्यूट्रिएंट्स जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है, मदर प्रोवाइड कर रही है। सो इंपॉर्टेंट है ये, प्रोड्यूस बाय द इम्ब्रियो। इट इज प्लासेंटा किसका रिमूवल करा रहा है, CO2 और वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट का रिमूवल करा रहा है। इट लीड्स टू व्हाट, सप्लाई किसका करा रहा है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द इम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर एक होती है जो कि क्या कर रही थी, अम्बिलिकल कॉर्ड किसकी, जो इम्ब्रियो है उसका अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप हो जाता है, उसके अंदर अम्बिलिकल वीन्स होती है। वो क्या करते हैं, अम्बिलिकल वीन्स और आर्टरीज होती है जिसके थ्रू ब्लड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जब ब्लड का एक्सचेंज होता है, बेसिकली वहां पर न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो इनके बीच में क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो चुका होता है। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द इम्ब्रियो। तो ये जो प्लासेंटा बन गया, ठीक है, ये जो इस तरीके से जो है प्लासेंटा यहाँ पर बन गया है, ठीक है, ये जो है डेवलपिंग इम्ब्रियो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इससे जो कनेक्ट करा रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर यूट्रस, ठीक है, और यहाँ पर प्लासेंटा इस तरीके से बन गया है। इसके बीच में जो ये है ना, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कह देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस इज क्लियर। एक चीज समझ आ गई, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अम्बिलिकल आर्टरीज और वीन्स प्रेजेंट होती है। क्लियर है यहाँ तक के, ओके। सो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। इट एक्ट एज व्हाट, इट एक्ट एज द एंडोक्राइन टिश्यू। अब ये जो प्लासेंटा होता है ये सेवरल हार्मोन्स रिलीज करता है। तो यहाँ पे एक एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन टिश्यू की तरह ये काम कर रहा है। टिश्यू क्यों बोला है, क्योंकि गुच्छा है सेल्स का, तो टिश्यू कह दिया उसे। एंडोक्राइन क्यों बोला है, क्योंकि ये बॉडी के बाहर रिलीज नहीं कर रहा कुछ भी, ये रिलीज कर रहा है बॉडी के अंदर ही, हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स, लाइक सबसे पहले आ जाता है HCG। इसकी लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, राइट। पहले आ जाता है HCG। HCG क्या है, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, यही है, राइट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। दूसरा आ जाता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस, ये 4 हार्मोन आपको याद रखने हैं, ठीक है। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ठीक है, HPL। थर्ड आ जाता है एस्ट्रोजेंस, और फोर्थ आ जाता है प्रोजेस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन नहीं लिखा है,
HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, कोरियोनिक वर्ड यहाँ पर आ रहा है, राइट? तो इससे आप याद रखो कि ये क्या कर रहा है? कोरियन का फॉर्मेशन करने का काम करता है। कोरियन का फॉर्मेशन करवा रहा है, कोरियोनिक विलाय का फॉर्मेशन करा रहा है। एक तरीके से ये जो है प्लासेंटा फॉर्म कराता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करवाता है। प्लासेंटा का फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट, प्लासेंटा फॉर्म करके रखने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज योर HCG। प्लासेंटा जो फॉर्म हुआ है वो HCG भी रिलीज कर रहा है। तो ये क्या होता है? एक तरीके से उसका खुद का मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज योर HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। दूसरा क्या आ जाता है? HPL, ह्यूमन प्रोलैक्टिन। ठीक है, ह्यूमन प्रोलैक्टिन, प्लासेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। दैट मीन्स ये प्लासेंटा से रिलीज हो रहा है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ये क्या करता है? लैक्टो यहाँ पर वर्ड आ गया ना, इट इज रिलेटेड टू मिल्क। मतलब ये क्या करवाएगा? जो मदर है ना, मदर के बॉडी में अपने मेमोरी ग्लैंड्स, उसके मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराएगा, जिसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। मिल्क का मेटाबॉलिक फॉर्मेशन जो है बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। सो एंडोक्राइन टिश्यू इट प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस क्या करवाते हैं? प्रेगनेंसी मेंटेन करवाने का काम करते हैं। और प्रोजेस्ट्रोजेंस भी वही, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? तो एक छोटा सा डिफरेंस ये है, प्रोजेस्ट्रोजेंस अलग थोड़े, ठीक है, एक ग्रुप है या क्लास है ऑफ हार्मोन्स दैट एक्ट लाइक प्रोजेस्टेरॉन, या फिर ये प्रोजेस्टेरॉन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, या उसी के जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि कहां से रिलीज हो रहे हैं? ये दिस फ्रॉम दी प्लासेंटा। प्रोजेस्ट्रोजेंस हो जाता है इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होगा? हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन। मतलब ये स्टार्ट में नहीं रिलीज हो जाएगा। रिलैक्सिन एज द नेम सेज रिलैक्स करवाता है। ये क्या करवाता है? रिलैक्स किसको करवाना है? रिलैक्स किसको करवाना है? मसल्स को, लिगामेंट्स को, ठीक है, ये सबको, टेंडन्स को क्या करवाना है? थोड़ा रिलैक्स करवाना है। यूट्राइन लेयर में, पेल्विस लेयर में, पेल्विस के रीजन में अगर जो मसल्स प्रेजेंट है उनको रिलैक्स करवाना है। क्यों? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होके रहेंगे तो एनी टाइम कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकता है विच कैन लीड टू मिसकैरियज। तो इसलिए वहां पर रिलैक्स रहना, मसल्स का स्पाज्म नहीं होना और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना, ये किसका काम होता है? रिलैक्सिन का काम होता है, जो मसल्स को काम करके रखता है। इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। तो रिलैक्सिन इज एन ओवेरियन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्सिन कहां से रिलीज हो रहा है? ओवरी से। जो HPL, HCG और एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजेंस, ये चार हार्मोन्स से ये कहां से रिलीज हो रहे हैं? फ्रॉम दी प्लासेंटा। प्लासेंटा खुद एक कैसा है? एंडोक्राइन टिश्यू है। नाउ लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं इन अ वुमन। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरे कौन से बच गए? एस्ट्रोजेंस बच गए और प्रोजेस्ट्रोजेंस बच गए। ये दो हार्मोन जो है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होते हैं। इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ये तीन हार्मोन अगर मिल रहे हैं, दैट मीन्स कंफर्मेटरी ये टेस्ट हो जाता है कि दैट द वुमन इज प्रेग्नेंट एंड आर प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस। मतलब के प्रेगनेंसी के टाइम अपार्ट फ्रॉम दीज हार्मोन्स और भी हार्मोन्स होते हैं जिनका जो है सेवरल टाइम्स वो फोल्ड, मतलब सेवरल फोल्ड्स या मल्टीपल्स क्या मल्टीप्लाइड हो जाते हैं अपने नॉर्मल काउंट से। कौन से वो कॉर्टिसोल हो जाते हैं, एस्ट्रोजेंस है, प्रोजेस्ट्रोजेंस है, ये नॉर्मल लेयर से, नॉर्मल लेवल जो नॉर्मल काउंट है उनका उससे बढ़ जाते हैं, नॉर्मल क्वांटिटी से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ हमें एंडोमेट्रियम नहीं बना के रखना है, अब एंडोमेट्रियम का और ज्यादा डेवलपमेंट कराना है, प्लासेंटा फॉर्म कराना है, फीटल का सर्कुलेशन देखना है, फीटस को डेवलप करवाना है, फीटस का ब्रेन डेवलपमेंट कराना है। इसलिए कॉर्टिसोल इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्टिसोल का लेवल अगर मिसमैनेज अगर हो जाए तो उस वजह से ब्रेन डेवलपमेंट रुक सकता है, वेट वगैरह पे इफेक्ट हो सकता है। प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट होता है। प्रोलैक्टिन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, और वी कैन से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का प्रोडक्शन हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, उसलिए प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट है। लैक्ट वर्ड जहां पर आ गया, इट इज रिलेटेड टू मिल्क। लैक्ट वर्ड मतलब ही होता है मिल्क। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजेंस मैंने आपको बता दिया फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। थायरॉक्सिन का भी वही होता है बेसिकली। थायरॉक्सिन जो है जो फीटस होता है उसके अंदर खुद प्रोड्यूस नहीं होता है, इसीलिए वो मदर से अपने अंदर लेता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। दे आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड।
या आपको मैटरनल ब्लड में अगर ज्यादा दिख रहे हैं, सी टू इट इफ दैट इज प्रेगनेंसी और नॉट, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी है देन दैट इज नॉर्मल, हो सकता है थोड़ा वो अपने रेंज से बढ़ जाए। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ऐसा सेट इसके इनके क्या फंक्शंस होते हैं, पहले तो फीटल ग्रोथ करवाएगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी करवाता है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, ये सब भी थायरोक्सिन की वजह से होते हैं। सो लाइक दीज थिंग्स, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा, इनर सेल मास जो एम्ब्रियो होता है इट स्टार्ट्स डिफरेंशिएटिंग। तो हमने जो है ये इम्प्लांटेशन करवाया क्यों था, ताकि एम्ब्रियो सही से डेवलप हो सके। तो वो ऐसे ही नहीं डेवलप हो जाएगा कि इसी तरीके से बस डिवाइड होता जा रहा है, नहीं, वो एक तीन लेयर बना देता है। वो किसका लेयर बना देता है, एक्टोडर्म का, मीजोडर्म का, और एक लेयर आ जाती है एंडोडर्म की। तो ये दो लेयर, ये जो बाहर की लेयर है एक्टोडर्म हो गई, बीच की लेयर मीजोडर्म हो गई, और जो बाहर इनर साइड की जो लेयर है दैट इज योर एंडोडर्म। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म। एज द नेम सेज, डर्म मतलब लेयर होता है, एंडो मतलब इनसाइड, एक्टो मतलब आउटसाइड, मीजो मतलब मिडल, अपीयर्स बिटवीन द एक्टो एंड एंडो, ठीक है। दीज थ्री लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज। जैसे कि वी ऑल नो ब्लड जो है ये कैसा है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये किससे बनकर आएगा, कनेक्टिव टिश्यू जितने भी होते हैं ये बनते हैं फ्रॉम मीजोडर्म। और दूसरा एग्जाम्पल एक ले लो, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं ये किससे बनेंगे, फ्रॉम एक्टोडर्म। मसल्स होते हैं ये किससे बनेंगे, फ्रॉम योर मीजोडर्म, मसल से बनेंगे मीजोडर्म, ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो अपीयर्स बिटवीन दीज गिव राइज टू ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स इन एडल्ट्स। इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट इनर सेल मास आल्सो कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के बारे में आपने आगे भी पढ़ना है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर प्लूरीपोटेंट सेल्स। इसको हम क्या कहते थे, प्लूरीपोटेंट सेल्स। मतलब प्लूरी मतलब एक से ज्यादा, पोटेंट मतलब पोटेंशियल। इनका पोटेंशियल या फिर इनके अंदर ऐसा स्ट्रेंथ होता है, ऐसा पावर होता है कि मल्टीपल पावर इसके अंदर होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये एक टाइप का सेल है तो ये एक ही चीज में डिफरेंशिएट हो पाएगा, नहीं। ये स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो किसी भी चीज में डेवलप हो सकते हैं। इट कैन मेक इट सेल्फ एज अ बोन, इट कैन मेक आरबीसी आउट ऑफ इट, इट कैन मेक blood, it can make WBC out of it can make bone marrow, it can make a hair cell, whatever it want। तो वो stem cells कहलाते हैं, which have the potency, मतलब उसके अंदर वो पावर होती है to give rise to all tissues and organs। क्लियर है यहाँ तक के, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म, और एक होता है मीजोडर्म। व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट में बताया है कि मंथ वाइज क्या चेंजेस होते हैं, मंथ वाइज तो नहीं बताया, शॉर्ट में बताया। ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स, पता होना चाहिए 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी होता है। डू यू नो हाउ, ठीक है, ये तो डॉग एलिफेंट का आई डोंट थिंक सो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इन ह्यूमन बींग्स नाउ इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से कि फीटल डेवलपमेंट में आपको ओवरव्यू में क्या पढ़ना है। ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, एज सुन एज अ प्रेगनेंसी, व्हाट इज प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन हो गया, आफ्टर दैट प्रेगनेंसी। ओके, सो इम्ब्रियो होता है 1 month में क्या बना, उसका हार्ट बना, ठीक है। आफ्टर 1 month, आफ्टर 1 month, हाँ, आफ्टर 1 month क्या बन जाता है, हार्ट इज फॉर्म्ड। तो मतलब 1 month के बाद में हार्ट बन गया, मतलब 2nd month के स्टार्ट में बन गया है हार्ट। 2nd month के मिड में या एंड में जब आप स्टेथोस्कोप से सुनने की कोशिश करोगे तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगी। किसकी सुनाई देगी, फीटस की, ग्रोइंग फीटस की हार्ट बीट सुनाई देगी। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो मतलब बेसिक तरीके से जो है आप फीटस को ग्रो कर रहा है या नहीं, अलाइव है या नहीं, सर्वाइव कर रहा है या नहीं, आप कैसे पता कर सकते हो, इन द 2nd month ऑफ द प्रेगनेंसी यू कैन गेट टू नो थ्रू the stethoscope, heart sounds के थ्रू, ठीक है। by the end of the 2nd month of pregnancy the fetus develops limbs and digits। तो by the end of, ठीक है, end of 2nd month इसके पास में जो फीटस है उसके पास में लिम्स आ जाएंगे, 4 लिम्स आ जाएंगे, और उसके डिजिट्स भी आ जाएंगे। जो उंगलियां है, जो टोज है, वो सब इसके पास में डेवलप हो जाते हैं, काफी एकदम माइन्यूट थोड़े होते हैं। ओके, लिम्स एंड डिजिट्स बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स। 12 वीक्स मतलब क्या होगा, देखो 12 वीक्स 4 से डिवाइड कर दो, 3 months होते हैं। तो अब तक हमने 2nd month के एंड तक का देख लिया था। बाय द एंड ऑफ 3rd month तो ये जो एक ट्राइमेस्टर होता है, ट्राइमेस्टर
ठीक है, ये ट्राइमेस्टर क्या होता है, 3 मंथ्स के पूरे कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं, 1 ट्राइमेस्टर कह देते हैं। सो 12 वीक्स होता है, इसको आप या तो 3 मंथ्स कह दो, या तो 12 वीक्स कह दो, या तो फिर 1 ट्राइमेस्टर कह दो। इट इज वन एंड द सेम। 1 trimester is equal to 12 weeks, that is also equal to 3 months, right? So first trimester, most of the major organ systems are formed. For example, limbs बन चुके हैं, वो तो सेकेंड मंथ के एंड में बन गए थे। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बन चुके हैं, तो मेजर ऑर्गन सिस्टम ये सब बन चुके होते हैं। तो लिम्स बन चुके होते हैं एंड ऑफ थर्ड मंथ और व्हाट, एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या बन चुके हैं, लिम्स प्लस ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट मेजर ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स बन चुके हैं। लाइक इसके अंदर आपको क्या एग्जांपल दिया है, जेनाइटल ऑर्गन्स बन चुके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पेनिस, लाइक फॉर एग्जांपल यूट्रस, ठीक है, वेजाइना, ये सब जो है डेवलप हो चुका होता है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। Fine, then they are developed. First movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed on the 5th month. During the 5th month, मतलब 4th month को थोड़ा स्किप कर दिया है। 5th month के बीच में जो है आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे, तो इन ड्यूरिंग 5th month क्या क्या ऑब्जर्व करोगे आप, यू कैन ऑब्जर्व हेयर, फर्स्टली मूवमेंट, स्लाइट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे ऑफ द ग्रोइंग फीटस, ठीक है, हेयर ऑन दी हेड एंड यूजुअली ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ड्यूरिंग 5th month बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स। 24 वीक्स मतलब कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स तक के, 6 मंथ्स के एंड में, मतलब एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर हो गया ना। द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, मतलब सिर्फ हेड के नहीं हेयर ग्रो हुए हैं, बॉडी हेयर जो होते हैं वो भी ग्रो हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या देखा जाएगा, बॉडी हेयर ग्रो हो गए हैं, बॉडी हेयर ग्रो हो गए हैं, ठीक है। दूसरा, आई लिड सेपरेट हो गए हैं, ये आई लिड्स जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेस, ओके सॉरी, आई लिड्स जो है, दीज आर दी आई लिड्स, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और आई लैशेस ग्रो हो जाते हैं। दे आर फॉर्म बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। तो अगर आप देखो क्या होगा यहाँ पर, बाय दी सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बॉडी विथ इट इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आई लिड सेपरेट, आई लैशेस आर फॉर्म। 3 चीजें आपको याद रखनी है, आई लिड सेपरेट हो जाएंगे, आई लैशेस फॉर्म हो जाएंगे और बॉडी पर उनके बॉडी हेयर आ जाएंगे, ये 3 चीजें याद रखनी है। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर आई लैशेस ग्रो हो जाएंगे, आई लैशेस डेवलप हो जाएंगे बेबी के, और दूसरा आईलिड सेपरेट हो जाएंगे। फाइन, ये हो गया बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, दैट इज बाय द एंड ऑफ 6 months, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 9 months, अब 9 months के बाद में ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। सो 9 months के बाद में इट इज फुल्ली डेवलप। ऑलराइट, तो एक फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ के एंड तक के हार्ट फॉर्म हो जाना चाहिए, सेकेंड मंथ के एंड तक के लिम्स और डिजिट्स हो जाने चाहिए। तो आ सकता है आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ द हार्ट साउंड्स आर नॉट बीइंग हर्ड, ठीक है, इज दिस नॉर्मल और एबनॉर्मल? ऑफकोर्स एबनॉर्मल। क्यों? क्योंकि जो उसका नॉर्मल, ठीक है, जो नॉर्मल उसका कह सकते हैं टाइमिंग था बनने का, वो था आफ्टर 1 month, वो नहीं हुआ। दैट मीन्स थर्ड मंथ पे तभी आपको हार्ट साउंड्स नहीं सुनाई दे रही है। अगर इस तरीके से कह देते हैं आफ्टर जो है सेकेंड मंथ आई लिड्स एंड आई लैशेस आर नॉट सीन, इज इट नॉर्मल और एबनॉर्मल? तो इट इज नॉर्मल, नहीं दिखाई देगी, बिकॉज वो सेकेंड मंथ के बाद में बनती ही नहीं है। वो कब बनती है? लास्ट के सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में बनती है। यू कैन सी हियर, ठीक है, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द 5th हेयर और मूवमेंट दिखाई देंगे। एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी हेयर, आईलैश डेवलप हो जाएंगे, आईलिड्स डेवलप हो जाएंगे, आईलिड सेपरेट हो जाएंगे। तो ये सेकेंड मंथ में दिखाई देने वाली चीज नहीं है। फर्स्ट मंथ में लिम्स दिखाई दे रहे, लिम्स नहीं दिखाई दे रहे। इज दिस नॉर्मल, एबनॉर्मल? इट इज नॉर्मल, क्योंकि फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप हो रहा है, वो खुद एक कैसा है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट होते हैं, हार्ट बन चुका है। उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन इतना बेटर वे में नहीं हुआ होता है इन द फर्स्ट मंथ। सेकेंड मंथ के एंड में लिम्स और डिजिट्स दिखाई दिए। थर्ड मंथ के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट मेजर ऑर्गन्स लाइक योर जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और लिम्स। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो अपना ड्यूरिंग 5th मंथ, ठीक है, 5th मंथ के बीच में आपको मूवमेंट्स पहले बार दिखाई देंगे। दूसरा कि फर्स्ट मूवमेंट्स कब सुनाई देंगे? ड्यूरिंग 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट्स पता चलेंगे, फील होंगे, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन नेक्स्ट इसमें रहेगा, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है।
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमने देख लिया। अब ये थोड़ा सा आप देख लो, अम्बिलिकल कॉर्ड जो मैंने बताया था ये कहाँ से रिमूव हो रहा है, ये जो फीटस है ना, ये इसका हेड रीजन है, ये एब्डोमेन का रीजन है, और ये लास्ट टेल का रीजन जिसको हम कह सकते हैं, ये बनता है यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड। दीज आर द प्लासेंटल विलाई। ओके, नाउ दिस इज एम्ब्रियो। योग सैक भी एक बनता है जिसके बारे में अभी आपको कुछ भी नहीं समझना है। कैविटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अंदर सब कुछ हो रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, इट इज क्या होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। प्लग ऑफ म्यूकस सर्विक्स, ये क्या है, बेसिकली दिस इज जस्ट लाइक अ सील, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक तरीके का ये ब्लॉकेट प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग व्हाट, फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस। क्योंकि सर्विक्स के बाद में क्या आ गया, वजाइना आ गया, वजाइना से ठीक है एंडलेस क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो कि कहां से ठीक है प्रिवेंट होंगे, बिकॉज ऑफ दिस प्लग। प्लग क्या है, बेसिकली सिर्फ एक क्या हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, म्यूकस का एक, ठीक है, ब्लॉकेज बन जाता है। दैट्स इट। सो हियर वी end today's lecture. Next lecture will be starting with this last part और summary कर लेंगे, and then after that PYQs as I said post होंगे और PYQs का video solution post होगा। Till then take care, goodbye, keep studying, that's it, and just subscribe to my channel. Thank you so much.